प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 10 का प्री बोर्ड के बहुविकल्पीय बताने जा रही हूँ। पुनर्नवा किस विधा की रचना है? इसमें कहानी दिया हुआ है, उपन्यास है, जीवनी है और आत्मकथा है। तो ये उपन्यास इसका सही आंसर है। इसके पश्चात आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश। तो इसके कौन है? मोहन राकेश। तीसरा क्वेश्चन है, शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को काव्य क्षेत्र के में छायावाद युग से जाना जाता है, क्योंकि प्रगतिवाद होगा नहीं, प्रयोगवाद होगा नहीं, द्विवेदी युग होगा नहीं। तो छायावाद युग। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रेमचंद्र ने। जयशंकर प्रसाद ने किया नहीं था, निराला ने किया नहीं था, महादेव वर्मा ने किया नहीं था। अब इसके पश्चात विश्रामपुर संत के लेखक कौन है? विश्रामपुर का संत लेखक श्रीलाल शुक्ल। क्यों? रामचंद्र शुक्ल है नहीं, जयशंकर प्रसाद है नहीं, मन्नू भंडारी है नहीं, तो श्रीलाल शुक्ल है। ठाकुर किस भाषा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद। तो ये रीति मुक्त के कवि हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 7। तो सप्तक का मतलब है 7। तो 7 लेखकों की संख्या है। रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है? रामचंद्रिका रीतिकाल का महाकाव्य है। भक्तिकाल, आधुनिक काल और मध्यकाल नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है निहार, नीरजा, पल्लव और सुनैले शैवाल। तो ये है पल्लव। पल्लव जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसके पश्चात कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव करुण है नहीं, हास्य है नहीं, शोक है नहीं। कौन सा है? निर्वेद। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें कौन सा अलंकार है? जब एक शब्द 2 बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। दोहा छंद का उल्टा छंद है रोला, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। सोरठा। तो सोरठा है, क्योंकि जो दोहा होता है उसकी मात्राएं 13-11 होती हैं और सोरठा की 11-13 होती हैं, तो इसलिए सोरठा सही है। पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? पर्यावरण में आ, पर, अक और परि। तो परि का उपयोग है, यानी परि उपसर्ग का प्रयोग है। धुआं का तत्सम क्या है? धुआं का तत्सम धूम्र है। धूम और धुआं दिया हुआ है, लेकिन धूम्र सही है। पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समाहार। जहाँ पर पहला शब्द संख्यावाचक होगा वहाँ पर द्विगु समास होगा। इसके पश्चात बड़ाई में प्रत्यय कौन सा है? आ, ई, आई, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा शब्द है और ई इसका प्रत्यय है। निम्न में कौन सा पर्याय नहीं है? शशि, दिनकर, सुधाकर, निशाकर। तो शशि माने होता है चंद्रमा, सुधाकर इसी का है, निशाकर इसी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें से कौन सा पर्याय नहीं है? दिनकर। दिनकर माने होता है सूर्य। तासाम शब्द में वचन और विभक्ति। तासाम षष्ठी बहुवचन। षष्ठी एक वचन है नहीं, सप्तमी द्विवचन है नहीं, चतुर्थी एक वचन है नहीं। कौन सा है? षष्ठी बहुवचन। जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं विकारी, संज्ञा, विशेषण या अव्यय। वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। धन्यवाद। ये हमारी समझ में, आपको समझ में आ गए होंगे, और नहीं तो मैं आपको इसका पेपर भेज दूंगी। इसके लिखित आंसर आप याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।